So today we will learn about Vygotsky socio-cultural theory. सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं. Lev Vygotsky, he was born in 1934 in Belarus. He was a Russian psychologist. इनकी बहुत ही अर्ली डेथ हो गई थी at the age of 38 by tuberculosis. He was a social constructivist. Constructivist वो होते हैं जो अपनी नॉलेज को खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्रिएट करते हैं. इन्होंने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे बहुत फोकस किया था और इन्होंने तभी थ्योरीज इनकी सारी आई थी कॉग्निटिव थ्योरी जब पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी आई थी, स्टेज थ्योरी उसी टाइम पे आई थी. जो मेजर डिफरेंस था पियाजे और विगोट्स्की का वो ये था कि पियाजे ने बोला था डेवलपमेंट्स लीड्स टू लर्निंग. जैसे पियाजे की 4 स्टेजेस हैं तो उन्होंने 0 to 2 सेंसरी मोटर 0 to 2 प्री ऑपरेशन 2 to 7 तो उन्होंने एक स्टेजेस बताई थी कि स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है. लेकिन विगोट्स्की ने बोला था कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इन्होंने बोला था कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट. लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बोला था कि लर्निंग जैसे जैसे होगी वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होगा. तो इन्होंने बिल्कुल ही लेव विगोट्स्की ने बिल्कुल ही अपोजिट पियाजे के बात की थी. जो 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लेव विगोट्स्की के थ्योरी में, सबसे पहले आता है कल्चर. तो कल्चर हर इंसान का अलग होता है. कल्चर दुनिया में हर किसी का बहुत कल्चर्स हैं. जैसे कि मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे पीके मूवी में वो एक विडो का हाथ पकड़ लेता है तो लोग उसको बोलते हैं, वो पूछता है लोगों से कि आपको कैसे पता ये विडो है, तो बोलते हैं पैसेंजर की इसने वाइट साड़ी पहनी है. फिर वो बाहर जाता है तो वेडिंग हो रही होती है तो वाइट गाउन किसी ने पहना होता है तो उसको लगता है उसका हस्बैंड मर गया. तो उससे पूछता है कि तो फिर वो बताती है कि नहीं, जब मरता है कोई तो ब्लैक पहनते हैं. फिर आगे जाता है, फिर कोई बुर्खा पहना होता है. फिर उसको जाके बोलता है कि बहुत अफसोस हुआ कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो फिर उसको वहाँ से भी पिटाई पड़ती है. तो हर किसी का कल्चर अलग होता है. इंसान जो अपने कल्चर के हिसाब से सीखता है सारी चीज़ें और हर कल्चर में सारे एलिमेंट्स अलग अलग मिलते हैं. सेकेंड इज सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन वी गेट थ्रू सोसाइटी. सोसाइटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल इंटरैक्शन. एंड द थर्ड इज़ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज इज़ अ टूल टू कम्युनिकेट. ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है. इसी के थ्रू हमारा ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है. अदर एस्पेक्ट्स, अदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो हैं विगोट्स्की के थ्योरी में, सबसे फर्स्ट है ZPD, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. Second is MKO, that is more knowledgeable others. And the third is scaffolding. Scaffolding. तो सबसे पहले हम ZPD देखते हैं. ZPD सबसे पहले जो बच्चा है वो खुद क्या कर सकता है, कैन डू इंडिपेंडेंटली और कैन डू इफ़ गाइडेड. अगर उसको एक सपोर्ट मिले किसी का तब वो कहाँ पे जा सकता है. तो फर्स्ट स्टेज होती है प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा खुद करता है खुद कुछ भी. और सेकंड होता है जो वो किसी की हेल्प के थ्रू कर सकता है, दैट इज़ पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट. तो इन दोनों का जो एरिया है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जो प्रेजेंट लेवल से पोटेंशियल लेवल तक ले जाता है थ्रू किसी के हेल्प के थ्रू. सेकेंड आता है इसमें मोर नॉलेजेबल अदर का कंसेप्ट. मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं समवन हु इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर. ठीक है, कि ये कोई भी हो सकता है, मतलब नीड नॉट टू बी अ पर्सन एट ऑल. ये बुक्स हो सकती हैं, आपके डेस्कटॉप हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ भी, फ़ोन्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, कुछ भी. कि ये कोई भी पर्टिकुलर टास्क या प्रोसेस या कंसेप्ट में मोर नॉलेज रखते हो आपसे, लर्नर से मोर नॉलेज रखते हो. इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है. एंड द लास्ट इज स्कैफोल्डिंग, जो इसमें कंसेप्ट है. स्कैफोल्डिंग का बेसिक मतलब होता है हेल्प करना. तो स्कैफोल्डिंग में वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज टू मूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिवली. ये एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है. जैसे कि बच्चे को मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके टीचर ने दिखा दिया, ठीक है, उसको एक हेल्प दी. वो मोर नॉलेजेबल अदर, उसने हेल्प दी थोड़ी सी, तो वो बच्चा ताकि आगे जो है प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सके मैथ्स में. तो वो एक उसको करके दिखाया उसने, फिर उसको समझ में आया तो उसने हेल्प वो विड्रॉ कर लिया. अब जो बच्चा है वो खुद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. तो स्कैफोल्डिंग उसने क्या करी, हेल्प प्रोवाइड की. मोर नॉलेजेबल अदर्स यहाँ पे टीचर हो गए. ठीक है, ये कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग का कि ये इट इज़ अ हेल्प, इसमें हेल्प दी जाती है. ये जो हमारे तीनों एस्पेक्ट हैं, कल्चर, सोशल इंटरैक्शन एंड लैंग्वेज,
इससे क्या करते हैं, इससे जो इंसान होता है या बच्चा होता है वो खुद जो है इन सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज मोर नॉलेजेबल अदर्स इसमें आ जाते हैं, कल्चरल टूल आ जाते हैं। इससे हमारी क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इससे हमारी लर्निंग होती है।